त्रिशा अब अकेली कमरे में बैठकर सोचने लगी कि मैं पापा को बताऊं कि नहीं विशाल पुलिस स्टेशन गया है। अब तरसा बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई और वह बहुत ज़्यादा सोचने लगी। अब आप विशाल के पास फ़ोन लगती है लेकिन कोई जवाब नहीं जाता है। अब तो सुबह भी हो चुकी थी या पुलिस स्टेशन में सब भी आ चुके थे और विशाल के दोस्त को रिहा करने के लिए दोनों को छोड़ देते हैं। बोलते हैं कि अगर अगली बार ऐसी गलती होगी तो जेल में डाल दिया जाएगा। अभी साल अपनी बाइक को उठना है और अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। विशाल घर पहुंचते ही त्रिशा को पागलों की तरह ढूंढने लगा लेकिन त्रिशा कहीं पर नहीं मिली। विशाल पागलों तरह दरवाजा खोलता रहा लेकिन कहीं पर भी नहीं मिली त्रिशा। अब विशाल को समझ में नहीं आ रहा था कि त्रिशा गई तो गई कहां पर, लेकिन उसके बाद उसको समझ में आता है कि हो सकता है कि वह अपने पापा के घर गई होगी। विशाल दोबारा से अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और त्रिशा के घर पहुंच जाता है। वहां पर देखा है कि बुलेट भी है। त्रिशा त्रिशा कहता है लेकिन कृष्णा नहीं बोलते, लेकिन घर के अंदर जाते ही त्रिशा मिल जाती है। उसको देख करके बहुत खुश होता है विशाल दोबारा से पूछता कि अपने पापा के घर क्यों आए थे। त्रिशा ने जवाब देती है कि मैं थोड़ा सा सामान भूल गई थी, उसी को लेने के लिए मैं अपने पापा के घर आई थी। कृष्ण ने पूछता तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों हो। विशाल ने जवाब देता है कि मैं तुमको नहीं देखा तो बहुत बेचैनी हो रही थी। त्रिशा ने अपने मालिक से विशाल के लिए पानी मांगती है और उसको पीने के लिए देती है और उसके बाद यहाँ पर त्रिशा बहुत तेजी उसको देखकर हंसने लगती है और बोल दे कि आओ यहाँ पर बैठो। उसके बाद दोनों बातचीत करना चालू कर देते हैं। त्रिशा बोलते हैं कि विशाल अभी रुको, मेरे पापा आ रहे हैं, मिलते उसके बाद चले जाना।